एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स टेक। तो लास्ट वीडियो में हमने जी इंट फंक्शन कवर किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस में हम देखेंगे अगर हम दो फंक्शंस को प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें और मल्टीप्लाई करें तो उन फंक्शंस की डोमेन एंड रेंज क्या हो जाएगी। ओके, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। लेट्स से हमारे पास दो फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स, एक जी ऑफ एक्स। ओके, अभी यहाँ कोमा डाल देते, प्लस नहीं करते हैं। तो जब हम इन फंक्शंस को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नेक्स्ट फंक्शन क्या मिलेगा। तो जब हम एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एफ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। ओके, सेम माइनस के केस में भी होगा। ओके, यहाँ जस्ट माइनस लग जाएगा। अब हम देखते हैं, अब हम जब दो फंक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं तो इसकी डोमेन हमें क्या मिलेगी। डोमेन ऑफ एफ प्लस जी और एफ माइनस जी। तो इसकी डोमेन होगी एफ, इनकी डोमेन होएगी डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी। ठीक है, जब दोनों फंक्शन को हम या ऐड कर देंगे या हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसके बाद हमें जो डोमेन मिलेगी इनकी, वो इन दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन होगी। ओके, इंटरसेक्शन मतलब जो इन दोनों की डोमेन में कॉमन पार्ट होएगा वो हम लेंगे, इसमें वो डोमेन लेंगे। ओके, तो अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है विच इज आइडेंटिटी फंक्शन, जी ऑफ एक्स हमारे पास है रूट एक्स। अब इन दोनों रियल फंक्शंस का हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन निकालना है। अब इन दोनों फंक्शंस में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, रियल फंक्शंस इन दोनों को। ओके, एफ प्लस जी ऑफ एक्स मीन्स एक्स प्लस रूट एक्स। यही हम माइनस भी कर देते हैं। ओके, माइनस के लिए भी सेम इसी में कर देते हैं। तो जैसा कि हमें पता है आइडेंटिटी फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर्स होती है और रूट फंक्शन की डोमेन ऑल पॉजिटिव नंबर्स इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0। ओके, ये इसकी डोमेन होती है। तो इसमें ऑल रियल नंबर्स में और इसमें ऑल पॉजिटिव नंबर अप टू 0, 0 से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव तक। ओके, एक्स में आप जितने भी रियल नंबर से सब ले सकते हो। तो अब हमें क्या देखना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, एंड 0। अब देखो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, तो इसमें हम तो कॉमन ये आया, इसका मतलब इसमें हम 0 से लेकर पॉजिटिव कोई भी वैल्यू ले सकते हैं क्योंकि इन दोनों की कॉमन डोमेन अब यही बनेगी। ओके, तो आप अब यहाँ पर x की जगह पर 0 से लेकर पॉजिटिव कोई भी नंबर पुट कर सकते हो। लेट्स से मैं 0 ही पुट कर दूँ तो ये 0 ही बन जाएगा। ओके, या मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर देती हूँ, नेगेटिव नहीं ले सकते हम। ठीक है, क्योंकि हमने इनकी डोमेन का इंटरसेक्शन लिया है ना। तो यहाँ पर 1 प्लस और माइनस रूट 1 1 ही होता है, प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 0। ओके, 1 माइनस 1। एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, उनकी डोमेन जो आएगी वो इन दोनों के इंटरसेक्शन आएगी। ओके, इन दोनों फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन। ओके, नाउ थर्ड अलजेब्रा है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, इसमें भी सेम है, इनकी दोनों की डोमेन जो होगी जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स की डोमेन का इंटरसेक्शन होगा। ओके, जो भी दोनों की डोमेन कॉमन होगी वही होगा। ओके, डी ऑफ डोमेन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी, इन दोनों की डोमेन में जो भी कॉमन होगा वही हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो फंक्शन आएगा उसकी डोमेन लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स, एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब, जी ऑफ एक्स है हमारा रूट एक्स, एक्स क्यूब इंटू रूट एक्स। ओके, अब देखो जो हमारा एक्स क्यूब है इसकी जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स होती है, ऑल रियल नंबर। रूट एक्स की डोमेन हमारी होती है ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, तो अब इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो आएगा ये, क्योंकि ऑल रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा ना पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये कॉमन आएगा तो इन दोनों की डोमेन आएगी ये पॉजिटिव रियल नंबर्स। ओके, मतलब 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम इसमें डोमेन वैल्यू पुट कर सकते हैं।
ओके, तो फोर्थ है हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। लेट्स से हमारा एफ ऑफ एक्स है ए विच इज स्केलर एक्स। ओके, तो ये ए बाहर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये ए जो है हमारा स्केलर है। गॉट इट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। 5 हमारा स्केलर है। ओके, और हमारा जो फंक्शन है वो होगा, इससे हमारा फंक्शन है 2x + 1। ये हमारा फंक्शन है, तो ये पूरा 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अभी हमने देखा था ना ये बाहर आ जाएगा, तो इस 2x + 1। बाकी आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करके 10x + 5। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। हम किसी भी फंक्शन को स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसकी डोमेन जो इस फंक्शन की डोमेन रहेगी वही रहेगी, क्योंकि हम जब स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी डोमेन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, डोमेन वही रहेगी, जो फंक्शन की डोमेन रहेगी ना वही रहेगी। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर उस फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पहले हम इंटरसेक्शन ले रहे थे ना, वैसा कुछ नहीं लेना हमने। डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शंस, f of x divided by g of x, which will be f divided by g of x। ओके, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है जो हमारा g है, g of x है, वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो जब हम दो रियल फंक्शन को डिवाइड करेंगे, इसकी डोमेन भी सेम होगी, दोनों का इंटरसेक्शन डी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन डी ऑफ जी, दोनों की डोमेन का इंटरसेक्शन। पर हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, जो हमारा फंक्शन जी ऑफ एक्स है नीचे, वो 0 नहीं होना चाहिए। बस हमें ये ध्यान रखना है जो डिवाइड में होगा जी ऑफ एक्स वो 0 ना बने। अगर ये 0 बन जाता है और ऊपर हमारा कुछ भी है, जैसे 2 आया हुआ है एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद, तो ये हमारा अनडिफाइंड बन जाएगा। ओके, मैंने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो हमें इसलिए अपॉन में 0 नहीं लेना है। ये थे 5 अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर और डिवीजन ऑफ रियल फंक्शंस। ओके, ये 5 हमारे अलजेब्रास थे। सारे केसेस में मोस्टली सेम था, पर हमें स्केलर में ध्यान रखना है, जब हम स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे कोई इसकी डोमेन पे फर्क नहीं पड़ रहा था। और डिवीजन में सिंपल हमें ये ध्यान रखना है जी ऑफ एक्स जो है वो 0 ना बने। ओके, इसके एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ओके, तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया, एफ ऑफ एक्स है हमारा x + 1 और जी ऑफ एक्स है हमारा 2x + 1। अब हम दोनों को एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स करेंगे। अब मैं यहाँ पर x की वो वैल्यू लूँगी जो हमें नीचे 0 ना दे। ओके, लेट्स से मैं 0 ही ले लेती हूँ x की वैल्यू। 0 + 1, 2 × 0 0 और प्लस में 1 था 1, तो 1/1 1 हुआ। ओके, तो देखो अभी हमें यहाँ पर 0 नहीं मिला। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे लेती, कोई भी ऐसी वैल्यू लेती जो हमें यहाँ पर 0 बनाता, उससे हमें प्रॉब्लम होती है। ओके, वो हमें फिर नीचे 0 देता, जिससे हमें अनडिफाइंड वैल्यू मिलती। गॉट इट। बस हमें ये ध्यान रखना है हम डोमेन में वो वैल्यू ना ले इसकी जो हमें 0 दे। अगर यहाँ पर ऐसा होता है, x होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर x + 1 और 2x, तब हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि फिर हमें 2 ये 1 मिलता, ऊपर 0 + 1 करके यहाँ 0 ही मिल जाता, 2 × 0 करके, है ना। x की वैल्यू 0 पुट करने पर फिर ये हमें नॉट डिफाइंड मिलता। इसलिए हमें ऐसे इस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें x की वो वैल्यू लेनी है जिससे हमें अपॉन में 0 ना मिले। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। ओके, उसमें से कुछ क्वेश्चंस कवर अप करेंगे हम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।